अक्सर लोग अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर वक्त हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक दफ़्तर में काम करते हैं और आप सुबह दफ़्तर जाने के लिए किसी बस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप दफ़्तर के लिए घर से रवाना होते हैं, आप बस में चढ़ते हैं, उसका किराया अदा करते हैं, दफ़्तर पहुंचते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो शाम को आपको पता होता है कि आप सुबह कितने पैसे लेके निकले थे जेब में और इस वक्त अब शाम को आपके जेब में कितने पैसे हैं। इसी हिसाब किताब को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अगर आप तनख्वाहदार आदमी हैं तो आपको पता होता है कि कितनी तनख्वाह घर पे आती है, उसमें से बच्चों की फ़ीस कितनी दी जाती है, गैस और बिजली के बिल कितने होते हैं, ग्रॉसरीज पे कितना खर्चा आता है। और हालांकि इस हिसाब किताब को आप लिखते नहीं हैं कहीं पे, लेकिन आपको मालूम ज़रूर होता है कि महीने के आखिर में कितने पैसे बचते हैं। इसी बात को दूसरी नज़र से देखें तो फ़र्ज़ करें कि आप एक दुकानदार हैं या कोई छोटा कारोबार करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपने कितने का माल बेचा है, यानी बिक्री कितनी हुई है और उस पे खर्च कितना आया है और आखिर में आपकी बचत क्या हुई है। लेकिन हम लोग अक्सर इस हिसाब किताब को कहीं लिखते नहीं हैं। अगर इस हिसाब किताब को लिख लिया जाए कि हमने बिक्री कितने की, उस पे हमारे अखराजात कितने आए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर में हमने हर महीने कितने पैसे बचाए। और इसको लिखने के लिए जाहिर है कि हाथ से भी लिखा जा सकता है और आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। उन सॉफ्टवेयर की मदद से भी अकाउंटिंग बड़ी आसानी से रिकॉर्ड की जा सकती है। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। जब हम अपने खाते लिख लेते हैं, अकाउंटिंग लिख लेते हैं, तो उन खातों में हमें 5 चीज़ें पता लगती हैं। पहली चीज़ कि आमदनी कितनी हुई, दूसरी चीज़ खर्च कितना हुआ, तो जाहिर है कि आमदनी में से खर्च निकालेंगे तो मुनाफा या नुकसान का पता लगेगा। तीसरी चीज़ मेरे कारोबार के असासे कितने हैं। चौथी चीज़ क्या वो असासे मेरी अपनी रकम से आए हैं या मैंने किसी से रकम लेके, जो कर्ज भी हो सकता है, और इन असासों को बनाया है। सिर्फ ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुनहसर है। अब अगर बात की जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो ये होती है कि हम आगे का सोचते हैं, हम बजट बनाते हैं कि अगर मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है तो मैं किस तरह से अपने अखराजात को कम करूं और अपने मुनाफे को बढ़ाऊं, और उसके लिए हम बजट बनाते हैं और उस बजट के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं ताकि कारोबार बेहतर से बेहतर हो। और इस बजट बनाने को और उसके हिसाब से चलने को और उन चीज़ों को पे कंट्रोल करना जो कि ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोका जा सकता है खर्चों को, और वो खर्चे कम करना या ना करना, इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। अब अगर आपने अपने कारोबार का हिसाब किताब लिखा हुआ है और किसी सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी आपके साथ ताउन करने को तैयार होते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि इस कारोबार में कितनी आमदनी है, कितना खर्च है और इस कारोबार के असासे क्या है, और वो उन चीज़ों को देख के ही आपको आगे रकम फराहम करते हैं अपने कारोबार को फैलाने के लिए। तो मेरी नज़र में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है, हमें सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है।